हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था चैप्टर टेस्ट। मैंने 13 चैप्टर का विजुअलाइजेशन एंड 3D शेप्स का मैंने को। अगर आपने चैप्टर 13 की वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करके क्लास 4 की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगा। आपको जिस भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं पैटर्न्स एंड सिमेट्री, राइट। तो देखो पैटर्न क्या होता है। पैटर्न मतलब क्या होगा बच्चों, आपको जैसे मान लो हमें दे दिया 2 दे दिया, राइट, 4 दे दिया, 6 दे दिया और इसके बाद आपको इस तरह से डैश दे देगा, यानी ये एक पैटर्न हुआ। तो आप ये क्या देख रहे हो कि इसमें 2 प्लस हो रहा है, फिर इसमें 2 प्लस हो रहा है, तो इसमें 2 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। फिर क्या होगा 8 में 2 प्लस होगा तो 10, फिर 2 प्लस होगा तो 12। तो ये एक पैटर्न आपको मिल गया। जैसे मान लो हमने ए लिखा, राइट, उसके बाद बी, उसके बाद हमने क्या लिखा सी लिखा, राइट, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। देखो एक ए के बाद बी होना चाहिए बट एक छोड़ के सी है, तो सी के बाद क्या होता है डी, डी नहीं आएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। ई के बाद एफ आता है बट एफ नहीं आएगा, जी आएगा, क्योंकि एक को छोड़ के हमने बनाया। तो ये हमारा पैटर्न होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी फिगर्स आपको दिया हुआ है उसको अगर बराबर पार्टों में अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। जैसे मान लो अगर हमने ये सर्कल लिया तो इस सर्कल को इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया, यानी 2 पार्ट में हमने बांट दिया इसको, तो ये हमारा क्या हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। आगे हम डिस्कस करेंगे इन बातों को। ये मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताया है कि पैटर्न क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर्स यू विल एबल टू, आप किस चीज को सीख जाएंगे। पहले आइडेंटिफाई द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, वेरियस ऑब्जेक्ट एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। जो अभी मैंने आपको लाइन ऑफ सिमेट्रिक बताया, लाइन ऑफ सिमेट्रिक जो मैंने बताया अलग अलग ऑब्जेक्ट में, जैसे रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्रिक कितने होंगे, स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, ट्रायंगल में कितने होंगे, क्वाड्रिलेटरल्स में कितने होंगे, इन सब बातों को भी आप समझेंगे और इसके ज्योमेट्रिकल शेप्स को भी आप समझेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस पैटर्न अराउंड अस, और पैटर्न को आप एनालाइज कर पाएंगे, यानी उनको देखेंगे और उनको देख करके समझेंगे एंड आफ्टर दैट फील करना है, ठीक है। ये बातें थी जो आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम करेंगे वार्म अप। में क्या कह रहा है, रितु एंड पीहू आर डिकोडिंग देयर क्लास ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली। यानी रितु और पीहू दोनों ने क्या कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं क्लास का ओकेशन ऑफ दिवाली, दिवाली यानी डेकोरेशंस कर रहे हैं। सो देखो कह रहे हैं दे डिसाइड टू मेक द दिवाली थोरन्स यूजिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स, सो बिलो कंप्लीट द थोरम्स। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये एक थोरम्स बना रहे हैं, राइट, कौन, रितु एंड पीहू, ठीक है। तो यहां पे देखो पहले उन्होंने क्या लगाया, ट्रायंगल को हैंगिंग किया है, उसके बाद उन्होंने सर्कल लगाया, फिर क्या लिया बच्चों, स्क्वायर लिया है और इसके नीचे एक सर्कल लगा दिया, फिर उन्होंने ट्रायंगल्स लिया। आफ्टर दैट यानी हम क्या देख रहे हैं, ये 3 के जो बाद है ना रिपीट हो रहा है। पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे कि पहले ये ट्रायंगल्स है, फिर सर्कल है, उसके बाद स्क्वायर है, फिर इसके बाद यहाँ पे सर्कल्स लगा दे इसके नीचे। अब देखो यहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर ट्रायंगल्स हो जाएगा, फिर सर्कल होगा, अब उसके बाद स्क्वायर आया, तो इसके नीचे भी क्या बनाना है, हमें एक सर्कल बनाना है, तो ये हमने सर्कल बना दिया, फिर एक ट्रायंगल्स बना, ठीक है, फिर एक सर्कल बना, ठीक। अब फिर इनके बाद क्या होगा, रिपीट होगा, राइट, फिर क्या हो गया, ट्रायंगल्स बन गया। समझ आया। तो ये पैटर्न्स थे, इस पैटर्न को फॉलो करना है आपको। इस पैटर्न की जैसे पहले 3 है, फिर उसके बाद ये 3 हो गए, अब उसके बाद ये 3 होनी चाहिए। अच्छा, ये जो बच्चों हमारे पास है, जैसे ये पहले 3s हो गए, फिर अब उसके बाद जो है
ये ट्रायंगल, सर्कल, राइट। उसके बाद जो है यहाँ पे ये बच्चों मिस्टेक है, यहाँ पे ट्रायंगल्स नहीं आएगा क्योंकि सर्कल के बाद तो स्क्वायर है ना। देखो ये पहले 3 आ गया, ठीक है, फिर ये 3 आने चाहिए ना, तो ये ट्रायंगल नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा स्क्वायर बनेगा, राइट। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, स्क्वायर लेना है। तो ये आपको इस तरीके से हैंगिंग कर दीजिए और इसके नीचे सर्कल लगा दीजिए, ठीक है। ये आपके 3 पैटर्न, यानी एक पैटर्न यहाँ से आया, फिर ये दूसरा पैटर्न और ये तीसरा पैटर्न आया। समझ आए कि नहीं? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। ये आपको पैटर्न भी देखने को मिल गया और थ्योरम्स भी देखने को मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट में। अच्छा, अब इसमें देखिए आप ध्यान से, ये जो है बच्चों आपको स्टार लगा हुआ है, फिर उसके बाद सर्कल्स है और फिर 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन है। तो पहले स्टार लगे हैं, फिर सर्कल, फिर हेक्सागोन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या है, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हेक्सागोन लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे हेक्सागोन है और यहाँ पे देखो स्टार लगा दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक्सचेंज कर रहा है चीजों को। और यहाँ जो हमने बना दिया, यहाँ पे देखो एक्चुअली ये तो बच्चों मैंने सेम बना दिया है बच्चों ने, इसको मैं रफ कर देता हूँ जिससे कि आपको मैं समझा पाऊँ थोड़ा सा। आप डायग्राम्स अच्छे से बना लेना क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी कम है, राइट। इसको मैं रफ कर दूं जिससे कि आप समझ पाओगे अच्छे से, राइट। मैं यहाँ पे बच्चों नेमिंग लिख दूंगा, आप इसको बना लेना, ठीक है ना, नहीं तो बनाऊंगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा, बुक पे स्पेस भी कम है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लिया आपने स्टार है, उसके बाद स्टार रिपीट हो रहा है, यानी ये वाला पार्ट है ना स्टार और ये वाला सेम पार्ट है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट सेम, ये डिफरेंट है। तब देखो ये वाला पार्ट आपको यहाँ बनाना है, यानी पहले क्या करना है, ये हेक्सागोन बनाना है। क्या बनाना है, हेक्सागोन। तो चलो मैं आपको रैंडमली बना रहा हूँ बच्चों, आप इनको थोड़ा सा अच्छे से बनाना स्केल से। ये मैंने रैंडमली बना लिया, थोड़ा सा इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, एक हेक्सागोन बनाना है कुछ इस तरीके से, ये हेक्सागोन बन गया, तो ये बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से ले लो, ठीक है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, आफ्टर दैट इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर रैंडमली आप थोड़ा अच्छे से बना लेना, ठीक है। आप इसको अच्छे से डील कर लेना, ठीक। तो ये वाला पार्ट बन गया। अब फिर आपको ये पार्ट रिपीट करना है यहाँ पे इस वाले पार्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट इसमें रिपीट करना है, आफ्टर दैट ये वाला पार्ट रिपीट करना है। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप इनको रिपीट करना है, स्पेस कम है, थोड़ा ज़्यादा तो ये हो रहा था, आप इनको अच्छे से बना लेना। समझ आया कि नहीं आया? कैसे बनाना है पता चल गया, बनाना तो आता है ना, हेक्सागोन कैसे बनाएंगे, है ना। और ये स्टार में तो आप एक्सपर्ट है ही बच्चों, आप लोग तो एक्सपर्ट होते स्टार बनाने में, तो आप इसको बनाएंगे और ये हेक्सागोन भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।